बंगाल का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। ये बंगाल जिसने बैरकपुर से निकली चिंगारी ने भारत के अंदर 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल जिसने भारत के अंदर वंदे मातरम के गान के माध्यम से भारत की आजादी का मंत्र बनकर के स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत बना हुआ वंदे मातरम इसी बंगाल की धरती में रचा गया। और यह वर्ष हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरा देश राष्ट्रीय आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम ने भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई दी। यह आजादी का मंत्र बना था और आज हम कह सकते हैं टीएमसी की अराजकता से मुक्त बंगाल बने। वंदे मातरम के 150 वर्ष के बाद यह साबित होकर के रहेगा। बहनों और भाइयों, बंगाल हमारी आध्यात्मिक भूमि रही है। याद करिए, यही बंगाल है रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली बंगाल, लाहिड़ी महाशय को जन्म देने वाली बंगाल, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को जन्म देने वाली बंगाल और स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली बंगाल। वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह आह्वान भारत के एक युवा सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद ने किया था। बहनों और भाइयों, स्वामी विवेकानंद का यह आह्वान आज भी भारत के युवाओं में गूंजता, उनके कानों में गूंजता है। यह बंगाल की धरा है, जिस बंगाल की धरा ने सदैव देश को नेतृत्व दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी बंगाल की धरती में आह्वान करते हैं देश की आजादी के लिए, देश के युवाओं के लिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका यह उद्घोष भारत की आजादी का नारा बन गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भारत के पूरे भारत का युवा एकत्र होकर के आजाद हिंद फौज के गठन के साथ जुड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान कांग्रेस ने किया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नेताजी को सम्मान मिले और इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्हें जीतने के बाद भी उन्हें उससे मुक्त कर दिया गया। बहनों और भाइयों, ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। याद करिए, याद करिए खुदीराम बोस का बलिदान। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर देश की आजादी के लिए खुदीराम बोस इसी बंगाल की धरती पर चढ़े थे। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर इसी बंगाल की धरा ने दिए हैं। ये बंगाल की धरा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस की उस तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था जो कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लागू करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश की थी। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो इसी बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे, तब उन्होंने नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और बहनों और भाइयों, बंगाल से निकली हुई आवाज भारत की आवाज बनी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई।
अब बंगाल का नौजवान भी कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन खरीद सकता है और वहां सम्मानजनक ढंग से रह सकता है।